नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के 8th लेक्चर में हैं और इस लेक्चर में हम आपके फर्स्ट चैप्टर का सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो फर्स्ट चैप्टर का सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है। यहाँ से 90% चांस होते हैं कि कोई ना कोई डेरिवेशन आपको देखने को मिले। इलेक्ट्रिक डाइपोल से हम 3 डेरिवेशन करेंगे और जो पहले 2 डेरिवेशन होंगे पूरे चांसेस ही उसमें से कोई ना कोई डेरिवेशन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिले। तो ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग करने वाला आपका टॉपिक है। ठीक है, आज हम ये पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। कहना क्या चाह रहे हैं कि दो चार्ज हैं, यहां पर अगर मैं प्लस क्यू चार्ज लूं तो मेरे लिए मैंडेटरी है दूसरा जो चार्ज होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाने के लिए इक्वल एंड अपोजिट। मतलब मुझे लेना तो क्यू ही पड़ेगा, लेकिन अपोजिट चार्ज यहाँ पे मुझे माइनस क्यू लेना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाने की जो शर्त है वो यही है कि हमें टू इक्वल और अपोजिट चार्जेस लेने हैं जो स्मॉल डिस्टेंस पर हो। मतलब ये नहीं है कि आपने एक चार्ज यहाँ पे ले लिया, दूसरा 2 किलोमीटर दूर ले लिया और आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया। नहीं, स्मॉल डिस्टेंस पे आपको दो चार्ज लेने हैं इक्वल एंड अपोजिट। तो हम बोलेंगे कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है। इस बात को समझ लीजिए, इट इज अ सिस्टम। ये हमने बनाया है ना। और ये बनता कब है, जब हम इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को स्मॉल डिस्टेंस पर रखते हैं तो उस सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब इन दोनों जो चार्ज है इनके एक्सिस पर जो सेंटर पॉइंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ डाइपोल। क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ डाइपोल। इस सेंटर ऑफ डाइपोल का क्या यूज है? सेंटर ऑफ डाइपोल का यूज क्या होगा? जब हम आगे अब डेरिवेशन पढ़ेंगे तो हम कभी भी अगर ये कहने वाले हैं कि आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है तो वो आर डिस्टेंस हमेशा यहां से शुरू होगी। मतलब हम कोई भी अगर किसी भी डायरेक्शन में कोई भी लेंथ मेजर करेंगे तो वो हमेशा सेंटर ऑफ डाइपोल से होगी। कोई भी पॉइंट कहीं भी रखा है और मुझे उस पॉइंट की डाइपोल से डिस्टेंस बतानी है, तो जब डाइपोल से डिस्टेंस की बात कर रहे हो तो उसका मतलब है कि सेंटर ऑफ डाइपोल। तो सेंटर ऑफ डाइपोल क्या होगा? प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच वाला पॉइंट। तो बीच वाला पॉइंट है, इसको इजी करने के लिए, ताकि हम इजीली समझ सके, इसीलिए हम दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को 2a लेते हैं, जिसको हम ये कहते हैं कि a डिस्टेंस पर प्लस क्यू से सेंटर ऑफ डाइपोल है और a डिस्टेंस पर ही माइनस क्यू से सेंटर ऑफ डाइपोल है। अच्छा, ये पूरा जो कहानी है ना, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम बनाने के लिए है। इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम तब बनेगा जब आप इस कहानी को फॉलो करेंगे। अब ये तो नहीं है कि सर 2a डिस्टेंस क्या है भाई। अगर मैं a को 2 मान लूं तो 2a 4 हो जाएगा और a को 4 मान लो तो 2a 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब a 2a सिर्फ इसलिए माना गया है कि जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो कैलकुलेशन इजी हो। आप सिंपल a मान सकते हो, लेकिन 2a इसीलिए मानते हैं ताकि हम जो भी कैलकुलेशन आगे करने वाले हैं वो हमें इजी हो जाए। समझ में आ गया? ये इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम है। ये वाली जो लाइन है जिस जो ज्वाइन कर रही है दो चार्जेस को, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं डाइपोल एक्सिस। क्या बोलते हैं? डाइपोल एक्सिस। और अगर मैं इसके सेंटर ऑफ डाइपोल से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन आप लोग कोऑर्डिनेट्स में पढ़ा ही होगा, एक्सिस और इक्वेटोरियल प्लेन, एक्स एक्स वाई एक्स, उसी तरह की चीजें। इक्वेटोरियल प्लेन वाई एक्सिस होता है और डाइपोल एक्सिस को जो है, डाइपोल एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस होता है। ये ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो इक्वेटोरियल प्लेन हमेशा डाइपोल के सेंटर से जाएगा। सेंटर ऑफ डाइपोल से अगर मैं परपेंडिकुलर डालता हूं तो उसको इक्वेटोरियल प्लेन कहा जाएगा, और जो दो चार्जेस को जो एक्सेस मिला रहा है उसको डाइपोल एक्सेस कहते हैं, और दोनों चार्जेस के बीच वाले पॉइंट को सेंटर ऑफ डाइपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस 2a। इसीलिए मैंने वो डेफिनेशन में भी मेंशन किया है, क्योंकि जनरली 2a ही लिखा जाता है। कोई इसमें दिक्कत हो तो बताइए। क्लियर है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब दूसरी चीज आती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? पहले तो मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था, पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल समझने की जरूरत है, तभी हम लोग समझ भी पाएंगे ना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने समझ लिया है कि मेरे पास ये एक प्लस क्यू चार्ज है, ये मेरे पास एक माइनस क्यू चार्ज है, तो ये मेरा बन गया है इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसकी जो डिस्टेंस है वो 2a है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, कि जो हमने दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस लिए थे, उन दोनों में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लीजिए। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, कि उसका सिर्फ और सिर्फ वैल्यू, उसका हमें साइन नहीं लेना है, समझ रहे हैं ना। कोई भी एक चार्ज ले लीजिए, तो दोनों चार्ज तो एक ही बात है। अब ये तो हो नहीं सकता कि अगर ये +5 कूलम का चार्ज हो तो यहाँ पे मैंडेटरी है कि -5 कूलम का ही चार्ज होगा, इसीलिए तो डाइपोल बना है ना। तो कोई भी एक चार्ज यहाँ पे हमें लिखना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है दोनों चार्जेस के जो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है उनके बीच की डिस्टेंस से। ठीक, समझ में आ रही है ये बात? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे निकालना है? इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज। सेम ही है, मतलब एक चार्ज को हमें लिख लेना है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, जो कि हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल में पूरे टाइम 2a लिखते हैं डिनोट करने के लिए बीच के डिस्टेंस को। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अभी हम जो डेरिवेशंस करते हैं उसमें हम डाइपोल मोमेंट ही निकालते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल डाइपोल मोमेंट को समझने के लिए ही था। डाइपोल मोमेंट क्या है, कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो दो चार्जेस यूज हुए हैं इक्वल एंड अपोजिट, सेम मैग्नीट्यूड, इक्वल एंड अपोजिट, डिफरेंट साइन, ठीक है। तो और उनके डिस्टेंस को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब इसमें जो एक बहुत जरूरी बात है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जैसे कि मैंने बताया, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यानी कि यहाँ पे हम लोग इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी। बात समझ में आई? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेरी बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो -p से, वो सॉरी -q से +q होगी, माइनस नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज होगी, ठीक है। अगर कभी आप कैलकुलेशन करते हैं और डायरेक्शन आपको पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ दिखी, तो इसका मतलब है कि वो डाइपोल मोमेंट जो है ना वो नेगेटिव का साइन आएगा। वहां पे नेगेटिव साइन क्या बताता है डायरेक्शन के केस में, वेक्टर क्वांटिटी के केस में नेगेटिव साइन क्या बताता है, कि इसकी डायरेक्शन जो होनी चाहिए थी उससे अलग है, यही बताता है ना। तो जब तक डायरेक्शन माइनस चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ दिखेगी, यानी कि तब तक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन सही है। अब बात आती है कि यूनिट, यूनिट क्या होती है? बहुत सिंपल है। मैं डेफिनेशन किसी भी चीज की बताता हूं तो मेक श्योर करता हूं कि आपको यूनिट और डायमेंशन पता हो। यूनिट क्या होगी?
Q की यूनिट क्या होती है, कूलाम, और A किस चीज को डिनोट कर रहा है, इनके बीच की डिस्टेंस को, डिस्टेंस क्या है, कहीं में हम लोग डिनोट करते हैं मीटर में, तो SI यूनिट क्या होगी, कूलाम मीटर, और डायमेंशन भी सेम। चार्ज की डायमेंशन क्या होती है, हम सब जानते हैं, 80 होती है, और लेंथ यानी कि लंबाई, जो हम लोग डिस्टेंस है, तो इसकी डायमेंशन क्या होती है, LTA। ये इंपॉर्टेंट है, या कभी भी मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन लिखने को आ सकती है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, और फिर उसका डेरिवेशन कि फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फॉर अ पॉइंट विच इज ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल और इक्वेटोरियल प्लेन ऑन डाइपोल। तो ये हम जैसे जैसे पढ़ेंगे, ये यहाँ तक समझ में आया है, इसमें कोई दिक्कत है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई दिक्कत। अब हम पढ़ने वाले हैं जो डेरिवेशन एग्जाम में आता है, क्या कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल। मतलब कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जिसको आप इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाने के लिए सबसे पहले कि मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया है, यहाँ पे मैंने नेगेटिव चार्ज रख दिया है, ठीक है, और ये सेंटर ऑफ डाइपोल मैंने बना दिया है, इसके इस तरफ भी a डिस्टेंस है, और सेंटर ऑफ डाइपोल से -q भी a डिस्टेंस पर है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो ये क्या बोल रहा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। मैंने जब डाइपोल बताया तो बताया कि इसी को एक्सिस कहते हैं, तो इस एक्सिस पर कोई एक पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को हमने P मान लिया है, ये वो पॉइंट पार्ट है जो आपको एग्जाम में लिखना है, मैंने टाइप पहले इसलिए कर दिया है ताकि टाइम को बचाया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे कोई पॉइंट है P एक्सिस ऑन डाइपोल पे, और हमें इस पर P पॉइंट पर इस डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि वी हैव इलेक्ट्रिक डाइपोल वेयर +q एंड -q इज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। ये तो डाइपोल की सिंपल प्रॉपर्टी है, हम लोग जानते हैं, और देयर इज अ पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल फ्रॉम डिस्टेंस r। भाई ये जो मैंने P माना है किसी डिस्टेंस पे तो माना होगा, और मैंने ये बात आपको जब मैंने डाइपोल पढ़ाया तभी बताया था कि कभी भी अगर डिस्टेंस r की बात कर रहे हैं तो वो हमेशा होगी सेंटर ऑफ डाइपोल से। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। ऑन विच वी आर गोइंग टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ तक कोई समस्या कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, अगर मैं इस -q के कारण, ये जो -q है P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ अभी मैं डाइपोल की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, ये सिंपल -q चार्ज के कारण इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी चार्ज की तरफ। इलेक्ट्रिक, ये तो हम सब लोग जानते हैं कि चार्ज की तरफ होगी। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, ये हमें पता लगा था कि -q के तरफ होती है, रेडियली इनवर्ड होती है, तो -q की तरफ। और ये जो +q चार्ज है, इसके कारण P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा रेडियली आउटवर्ड। ये किसके कारण है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q। यहाँ पे कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए। ये बात समझ में आई कि माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q अंदर की तरफ क्यों है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q बाहर की तरफ क्यों, रेडियली इनवर्ड रेडियली आउटवर्ड, फर्स्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड की वहां पे मैंने ये बताया था, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे बताइए। अब हमें पता है, चलो हम यहाँ पे पहले यही लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज, क्या डेफिनेशन, क्या फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड का, KQ/r²। हम सब जानते हैं KQ/r², K -q
सिर्फ क्योंकि हम लोग मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। अब R की वैल्यू माइनस क्यू यहाँ पे है, सेंटर से P। अभी जब मैं माइनस क्यू के लिए निकाल रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं सिंपल एक चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं, अभी मैं डाइपोल के लिए नहीं निकाल रहा हूं। डाइपोल के लिए नहीं निकाल रहा हूं, मैं से क्या करूंगा कि पहले माइनस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दूंगा, फिर प्लस क्यू चार्ज के लिए P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दूंगा, फिर उन दोनों का एडिशन करके जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, एज सिंपल। तो अभी मैं निकाल रहा हूं सिर्फ माइनस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो माइनस क्यू जो चार्ज है, इससे डिस्टेंस कितनी है P की, बताइए भाई। R है सेंटर से, लेकिन सेंटर से माइनस क्यू तक की डिस्टेंस है A, तो माइनस क्यू से P की डिस्टेंस कितनी होगी? क्या ये डिस्टेंस R माइनस A होगी? वी नो डेफिनेशन क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू निकाल दिया है। यहां तक कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए, ठीक। अब मैं इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज निकाल देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। तो अब वो क्या आएगा भाई, के क्यू बाई आर स्क्वायर। प्लस क्यू क्या है? आर है सेंटर से, लेकिन प्लस क्यू तक ए डिस्टेंस और है, तो इसको मैं एडिशन कर दूंगा, आर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दूं तो यहां तक कोई परेशानी? अब एक बात समझने की है भाई, ये तो हम लोगों को पता है कि जब माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है, रेडियली इनवर्ड है, और प्लस क्यू के कारण रेडियली आउटवर्ड है। तो जब मैं इन दोनों चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ P पॉइंट पे, और वो उन दोनों चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ये बात तो एकदम मेरे लिए साफ हो चुकी है कि ई नेट जो होगा, ई नेट जो इस P पॉइंट पे आएगा, वो माइनस करने से आएगा, वो आएगा माइनस करने से, सब्सट्रैक्शन करने से आएगा। क्योंकि अगर मैं एडिशन कर दूंगा तो एडिशन का मतलब क्या है कि एक ही डायरेक्शन में है। जब डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में है तो ये बात तय है कि मेरे पास जो रिजल्टेंट आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आएगा, वो अलग अलग, प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं उनको जब सब्सट्रैक्शन करूंगा तभी आएगा। अब बात आती है कि मैं बड़ा कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बड़ा है, या माइनस क्यू के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बड़ा है, बताइए। अब ये पॉइंट आएगा ना भाई, ये तो मुझे पता लग गया कि मुझे सब्सट्रैक्शन करूंगा मैं, प्लस क्यू के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, माइनस क्यू के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, तो मेरे पास ई नेट आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। लेकिन सब्सट्रैक्शन तो मैं करूंगा, लेकिन कौन सा बड़ा है, जो बड़ा है उसमें से करूंगा। देखो, अब एक चीज तो आप ये बात एकदम समझने की है कि माइनस क्यू इस P पॉइंट के पास है यहाँ पे, तो जब माइनस क्यू पास है तो माइनस क्यू का जो इफेक्ट है वो P पर ज्यादा रहा होगा। तो मतलब मैं ये बात अगर बोलूं, जब इसका इफेक्ट ज्यादा होगा कि E माइनस क्यू बड़ा होगा, और प्लस क्यू का जो इफेक्ट है वो कम होगा। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो बताओ, नहीं आ रही है तो बताओ। अब दूसरे तरीके से आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, दूसरे तरीके से समझिए। अब अगर मान लीजिए कि मेरे पास 20 है और मैं यहाँ पर R की वैल्यू को 3 मान ले रहा हूं और A की वैल्यू को 1 मान ले रहा हूं, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि मैं कौन सा इन दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है प्लस क्यू माइनस क्यू के कारण, उनमें से बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। अगर R की वैल्यू 3 है और A की वैल्यू मैं 1 मान लेता हूं तो E माइनस क्यू क्या होगा, 3 माइनस 1 2, तो E माइनस क्यू के लिए वैल्यू आएगी 10,
और E प्लस Q के लिए वैल्यू क्या आएगी, R 3 + 1, तो वैल्यू क्या आएगी 20/4 = 5। समझ में आई बात? तो इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है बताओ, कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है बताओ? इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है ना माइनस क्यू वाले की। मैंने ये बात यहां से भी समझाई कि ये जो पी पॉइंट है, जब इक्वल चार्ज है, चार्ज इक्वल है, तो ये बात तो बहुत साफ है कि माइनस क्यू ज्यादा पास है पी के, तो इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो प्लस क्यू दूर है तो उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। और ये मैंने आपको इस इक्वेशन से देखना भी बता दिया है, ठीक है, कि कैसे मैं ये बात समझ पाया हूं। अब मुझे लग रहा है कि यहां तक आप लोग समझ गए होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूं, कि क्यों हम लोगों ने कौन सा पढ़ा है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, भाई अब मैं यहाँ पे ई नेट अगर निकाल दूं तो हो जाएगा। अब पहले क्या लिखेंगे, जो बड़ा है, बड़ा चार्ज, बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, ई माइनस क्यू की जो स्ट्रेंथ है वे पी पॉइंट पर ज्यादा है। कैसे है, मैंने दो तरीके बताए हैं आपको, कि एक तो पी पॉइंट पास है माइनस क्यू के, इससे समझ लीजिए, या जो आप एक वैल्यू मान लीजिए, के क्यू वैल्यू कोई भी अपने मन से मान लीजिए एक वैल्यू, और आर और ए की वैल्यू मान लीजिए, तो वहां से आपको समझने के लिए है, ये आपको समझना पड़ेगा बेस्ट। ये तो आपको डायग्राम से दिख भी रहा है, जो पास है उसके पास, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, ठीक है। तो माइनस ई प्लस क्यू, तो के क्यू बाई आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस के क्यू बाई आर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। यहां से के क्यू आ गया है कॉमन, 1/r माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का स्क्वायर, ठीक। अभी इसको हम ओपन करते हैं, के क्यू ये ऊपर जाएगा, तो जब मैं इसको ओपन करूंगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस, ये इधर ऊपर जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, ठीक। और यहाँ पे r माइनस ए का स्क्वायर और r प्लस ए का स्क्वायर। जब मैं इसको ओपन करूंगा तो के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस 2ar। ड्यू टू दिस माइनस, जो अंदर के साइन है वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ तक कोई मुझे नहीं लगता है दिक्कत होनी चाहिए। अब ये बात हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी को हम लोग क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, कोई दिक्कत? तो ये हुआ के क्यू बाई 4ar डिवाइडेड बाई ई नेट, हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, Q इंटू 2a K इंटू 2r। भाई 2a और 2r 4ar ही तो था, मैंने बस ये तोड़ दिया, 2a एक तरफ 2r एक तरफ। क्यों लिखा है ये जानना बहुत जरूरी है ना, क्यों लिखा है। अब ये अगली लाइन में जानेंगे। वी नो, क्या निकाल रहे हो आप, क्या निकाल रहे हो आप, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, Q इंटू 2a। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, Q इंटू 2a, ठीक। तो मैं क्या यहाँ पे Q इंटू 2a की जगह पे इलेक्ट्रिक डाइपोल लिख सकता हूँ,
ई नेट इज इक्वल्स टू, ठीक है, के 2r डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक, इसको इधर ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। अब ये बात हमें पता है कि जो ए है ना वो आर से वेयर आर बहुत 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 ज्यादा बड़ा है ए से। ए तो स्मॉल डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस है, बहुत छोटी डिस्टेंस है, क्योंकि मैं अब इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक पूरे सिस्टम की तरह देख रहा हूं। अब मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को दो चार्जेस की तरह नहीं देख रहा हूं, अब मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को पूरे सिस्टम की तरह देख रहा हूं। तो जब मैं सिस्टम की तरह देख रहा हूं और मुझे पता है कि ए बहुत छोटी डिस्टेंस है, तो मैं आर को बहुत बड़ा है और ए बहुत छोटा, तो मैं ए को नेग्लेक्ट कर दे रहा हूं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या होगा, क्या होगा, के 2r और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये स्क्वायर था, छूट गया था। तो यहाँ पे जब a को मैं बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दूंगा तो r की वैल्यू आएगी 4। यहां से एक r से एक r कट जाएगा, तो कैसे लिखते हैं हम, E नेट। अब मेरे पास E नेट की जो वैल्यू आएगी, E नेट की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास होगी 2 के इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इस r से इसकी एक पावर चली जाएगी डिवाइडेड बाई r क्यूब। ठीक है, और चूंकि ये भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारे पास जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम ऐसे आगे से बात कर सकते हैं। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया है। और यहाँ पे एक चीज आपको देखनी है जो मैंने बताई थी कि यहाँ पे ना कहीं भी माइनस नहीं आया है, तो इसका मतलब क्या है कि डायरेक्शन इज सेम एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन इज सेम एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन थी वही इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो फील्ड हमने निकाला है उसकी डायरेक्शन भी डाइपोल एक्सिस पर वही है। अब ये जो आर क्यूब आया है इससे आप क्या समझते हो? देखो, जब मैं सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता था, डेरिवेशन हो गया है, ठीक है, जब मैं सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता था तो वो था के क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन डाइपोल मोमेंट के लिए क्या आया है, 2 के इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आर क्यूब। आर क्यूब क्या बताता है कि जब ये प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे है तो ये लीगली तो कैंसिल आउट हो गए होंगे ना। जो सेंटर ऑफ डाइपोल है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि यहाँ भी प्लस क्यू यहाँ भी माइनस क्यू और दोनों का जो सेंटर पॉइंट है इस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो ये कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। लेकिन जब मैं इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं तो वो नेगलेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरली किसी चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह के कारण वो फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो और भी कम हो जाती है। यहाँ पे तो आर के स्क्वायर के आप देख रहे हैं कि वो आर का स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पर आर का क्यूब है। मतलब जितनी डिस्टेंस बढ़ने पे किसी पर्टिकुलर चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जा रहा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए वो और भी तेजी से कम होगा। यहाँ पे आर क्यूब है 2 के पी यानी कि डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाई आर क्यूब। बहुत ही आसान डेरिवेशन है और ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में आता है, ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में आता है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल ऑफ डाइपोल। भाई यहाँ पे तो डाइपोल एक्सिस पे कोई पॉइंट था, हमने उसके लिए निकाल दिया है ना। लेकिन अगर इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है, जो डाइपोल के ये वाला प्लेन होता है, इसको इक्वेटोरियल, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है तो वहां पे हम लोग डाइपोल के कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण
किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, मैं एक बार वापस आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। देखिए भाई, मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया तो पहले मैंने ये जो है ना माइनस क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। उसके बाद मैंने प्लस क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, प्लस क्यू के कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। अब मैंने इन दोनों को एडिशन कर दिया। अब एडिशन कैसे करना है ये समझने वाली बात है भाई। जो बड़ा चार्ज है, जो बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी, क्योंकि चार्ज दोनों सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों चार्ज का सेम है, तो ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होगी पी पे, जो चार्ज पी के पास होगा। पी के पास क्या है, माइनस क्यू, तो माइनस क्यू की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो बड़ा जो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे होगा जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वो माइनस क्यू के कारण है। तो माइनस क्यू में से मैं प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको माइनस कर रहा हूँ। और समझने के लिए जब आप इस इक्वेशन से लेंगे, आप आर की कोई वैल्यू ले लीजिए, ए की कोई वैल्यू ले लीजिए, जो मैंने लिया आर की वैल्यू 3 मान लीजिए, ए की 1 मान लीजिए। आप देखेंगे तो जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी कम आएगी। तो E प्लस क्यू के लिए डिनोमिनेटर बहुत बड़ा होगा कंपेयर टू E माइनस क्यू। तो यहाँ से आपको ये पता लगेगा कि बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड E माइनस क्यू है। तो वहां जब मैं माइनस क्यू से प्लस क्यू का माइनस करूंगा तो मेरे पास E नेट आ जाएगा। उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है, कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। और ये मैंने जो आपको डेरिवेशन कराया है यहाँ तक, मुझे नहीं लगता है कि आपको एक अक्सर भी इवन सिंगल वर्ड आपको कुछ भी एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत है अपने एग्जाम में। मैंने ये लैंग्वेज भी पूरी लिख के दी है कि आपको डेरिवेशन शुरू कैसे करना है, ठीक है। कोई दिक्कत? अगले लेक्चर में हम लोग इक्वेटोरियल प्लेन पर कोई पॉइंट है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे डाइपोल के लिए के जो वजह से है। और तब तक के लिए मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको सभी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहिए। और सपोर्ट कीजिए हमें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।